और गाजा में विध्वंस रुका नहीं है, बल्कि सबसे भयानक दौर में शुरू हो गया है। बेंजामिन अपने प्लान को पूरा कराने के लिए तबाही मचाने का फरमान जारी कर चुके हैं, जिसके बाद जबरदस्त बमबारी की गई है, जिसमें 5 पत्रकार भी मारे गए, जिन्हें इजरायल ने हमास से जुड़ा हुआ बताया। यानी अब गाजा में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ IDF सैनिकों को छोड़कर। गाजा में विध्वंस का दूसरा दौर आरंभ हो चुका है। अब बेंजामिन रुकने वाले नहीं हैं। जब तक पूरा गाजा कब्रिस्तान में नहीं बदल जाता, तब तक इसी तरह हमले जारी रहेंगे। इन 2 तस्वीरों को देखिए, कैसे गाजा तबाह हो रहा है। एक तरफ बम बरस रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ रोटी के लिए लोग दौड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आसमान से पैराशूट के जरिए खाना गिराया जा रहा है, जिसे लेने के लिए लोग बमबारी के बीच भी भागे जा रहे हैं। बेंजामिन ने गाजा के फाइनल प्लान पर सुरक्षा परिषद की सहमति दर्ज करा ली है। अब गाजा में इजराइल का विस्तार करने का प्लान शुरू हो चुका है। 75% गाजा पर संपूर्ण कब्जे के लिए IDF की 5 बटालियन लगाई गई हैं। जबकि 25% गाजा में लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और गाजा में तबाही की असली हकीकत जो सामने ला रहा है, उसे मारा जा रहा है। अब गाजा में पत्रकारों को भी मारा जा रहा है। इजराइल के जहाजों ने मीडिया कैंप पर बम गिराए, जिसमें अल जजीरा के 5 पत्रकार मारे गए। वरिष्ठ पत्रकार अनस अल शरीफ लगातार गाजा को कवर कर रहे थे, वो भी इस हमले में मारे गए। उनके साथ मोहम्मद कुरिका, इब्राहिम जहीर, मोमिन अलाइवा और मोहम्मद नौफाल भी मारे गए। इनका कैंप अल शिफा अस्पताल के बाहर था, तभी जबरदस्त बमबारी की गई। इससे पहले भी पत्रकारों और UN राहत सेवा दल के सदस्यों की भी ऐसे हमलों में मौत हो चुकी है। इजराइल ने इन सभी को हमास से जुड़ा हुआ बताया है और कहा है कि ये हमास की रॉकेट स्क्वाड जबालिया बटालियन के लिए काम कर रहे थे। इजराइल के ऐसे हमले बता रहे हैं कि वो अब गाजा में जो विध्वंस हो रहा है, उसकी तस्वीरें बाहर नहीं आने देना चाहता, जिससे अरब मुल्कों का गुस्सा ना भड़के, साथ ही यूरोप के देश भी विरोध में ना उतर आए। जैसे हालात हैं, उससे लग रहा है कि इजराइल ने गाजा में सबरा शातिला जैसा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी तरह का नरसंहार साल 1982 में लेबनान की राजधानी बैरूत में भी हुआ था, जब शरणार्थी कैंपों पर हमले किए गए थे। उन कैंपों के नाम सबरा और शातिला थे, इसलिए उसे सबरा शातिला नरसंहार कहा गया। हो सकता है ऐसे ही हमले अल मवाली और राफा पर किए जाएं, क्योंकि इजराइल गाजा वासियों को वहीं शिफ्ट करने की तैयारी में है। गाजा में मची चीख पुकार को लेकर अरब देश भड़क गए हैं, यूरोपीय देश भी नाराज हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने ऑपरेशन गाजा का विरोध किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कनाडा के साथ मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के लिए 5 शर्तों वाला प्लान बनाया है, जिनके पूरा होने के बाद ही गाजा में नरसंहार रुक सकता है। पहला स्टेप है हमास का संपूर्ण खात्मा। दूसरा स्टेप है सारे बंधक सुरक्षित लौटाए जाएं। तीसरा स्टेप है गाजा के लोगों का विस्थापन किया जाए। चौथा स्टेप है गाजा पट्टी पर इजराइल का पूरा कंट्रोल हो। 5वां स्टेप है गाजा के लिए गवर्निंग काउंसिल बनाई जाए। बेंजामिन के इसी ब्लूप्रिंट के तहत गाजा में काम किया जा रहा है और जब तक ये पूरा नहीं होता, इसी तरह गाजा पर बारूद बरसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।